नमस्कार साथियों, आज ये आपका सामान्य ज्ञान का एक नया मॉडल पेपर है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सेम वैसी ही फीलिंग होगी जैसे कि आप लगता है सच में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप इस मॉडल पेपर को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो, आधार कार्ड और अपना साथ में कोई एक अदर अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाएं ताकि यहाँ पर आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत ना रहे। जब वहाँ पर कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप अपने सारे कागज़, फ़ोटो व डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ईमानदारी के साथ सभी कागज़, जितने आपकी फ़ोटो वगैरह हैं, मार्कशीट रख लेंगे। कभी कभी वहाँ पर आपका जो नेम वगैरह इधर हो जाता है तो आपको पेपर देने से मना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूँ। तो इतना ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें ताकि उनका भी हौसला बुलंद हो जाए, उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, कर भला सो भला, इतना आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, जो हमारी सौज झील है वो बेसिकली मैनपुरी में पड़ती है, बिल्कुल सही है। और जो सेका झील है वो हमारी अलीगढ़ में पड़ती है, भी बिल्कुल सही है। जो हमारी बखीरा झील है वो संत कबीर नगर में पड़ती है। इसके बाद सरसई झील ये हमारी कहाँ पड़ती है, आगरा में नहीं पड़ती, हमारी कहाँ पड़ती है, इटावा में। तो यही वाला हमारा असुमेलित था। तो यही वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछा था सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है हमारा मयूर संरक्षण केंद्र, ये कहाँ पर हमारा है, मथुरा में स्थित। कहाँ पर है, मथुरा में स्थित है। मथुरा के कहाँ पर स्थित है, वृंदावन में। कहाँ पर स्थित है, वृंदावन में। तो आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अगर वीडियो पर आए हो तो वीडियो में राधे राधे जरूर लिखें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आपको स्थान दिए गए हैं, इन स्थानों में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा हमारी कहाँ पर होती है, गोरखपुर में। कहाँ पर होती है, गोरखपुर में होती है। इतना आप ध्यान रखें, कितनी वर्षा होती है, 184.7 सेंटीमीटर इतनी वर्षा वहाँ पर हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने लिख दिया, आपका जो ऋतु वाला टॉपिक छूट रहा था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो कौन सा हिस्सा है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो वो कौन सा हमारा हिस्सा है, महोबा। जो महोबा है वो बेसिकली बुंदेलखंड का ही हिस्सा था। तो आप इतने ध्यान रखेंगे। बुंदेलखंड में यहाँ पर निम्नलिखित जिले शामिल हैं, जैसे कि झांसी हमारा बुंदेलखंड का है, बांदा भी है, इसके बाद हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है, चित्रकूट है और हमारा लास्ट बचता है ललितपुर। कौन सा है, ललितपुर लास्ट वाला। इतने आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद
नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो हमारा कौन सा है? कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके अतिरिक्त आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उनमें से कौन कौन से हमारे हैं? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे बलरामपुर। बलरामपुर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बलरामपुर करता है। इसके बाद श्रावस्ती भी करता है। इसके बाद लखीमपुर खीरी भी करता है। इसके बाद बहराइच भी करता है। ठीक है, बहराइच 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 भी करता है। पीलीभीत भी करता है। ठीक है, पीलीभीत पीलीभीत भी करता है। इसके बाद सिद्धार्थनगर भी करता है। महाराजगंज भी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कुल 7 ऐसे यहाँ पर ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा झांसी, बांदा, ललितपुर, नहीं, कौन कौन से हमारे हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाए बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। केवल कुशीनगर जो है वो यहाँ पर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था तस्लीमा नसरीन को चुना गया था। तस्लीमा नसरीन को, इनको यहाँ पर 25,000 रुपये, 25,000 यूरो का इनाम दिया गया था। अब समझ लीजिए यूरो मुद्रा अलग होती है, 25,000 यूरो मुद्रा दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं? अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं? इसको आप काफ़ी इम्पोर्टेंट समझिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके कौन है? शांतनु गुप्ता। कौन है? शांतनु गुप्ता जी हैं। इन्होंने इस पुस्तक को यहाँ पर 2023 में लिखा था। कब लिखा था? 5 जून 2023। जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 91वें जन्म दिवस के यहाँ पर उपलक्ष्य में लिखा था। यह ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपलक्ष्य में यहाँ पर उनके जन्मदिन के 91वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लिखी थी शांतनु गुप्ता जी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 47 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? राजवैद्य थे मतलब इस राजा के राजवैद्य कौन थे? तो वो कौन थे? हमारे चरक थे। कौन थे? चरक थे हमारे। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलैन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? ये किया था तुगलक वंश ने। किसने किया था? तुगलक वंश ने। इसके बाद क्वेश्चन 49, वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया था? तो वाईकोम हमारा जो वाईकोम सत्याग्रह था ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? केरला में। कहाँ पर? केरला में चलाया गया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को किस दिवस से बनाया जाता है? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पुण्यतिथि की पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो शहीद दिवस बनाया जाता है। शहीद दिवस बनाया जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान
रखेंगे। और यहाँ पर 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी बनाई जाती है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि बनाई जाती है। इसको भी शहीद दिवस के नाम से जानते हैं, भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? ये कहाँ किया था? हमारा मुंबई में। कहाँ पर किया था? मुंबई में। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो हमारा कौन है? असम। असम देखो, जो ये हमारा इंडिया है, पाकिस्तान इधर पड़ता है, इधर साइड ये पाकिस्तान, ये इधर साइड बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय इधर पड़ता है। तो असम इधर पर, नेपाल इधर पड़ता है, तो असम इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबा समुद्री किनारा किसका है? तो ये हमारा है गुजरात का। किसका है? गुजरात का है। आप ध्यान रखेंगे, भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा कर लेते हैं, मतलब कि समुद्री सीमा उनके पास है। केवल 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनके पास समुद्री सीमा है। उनमें से पहले हमारा गुजरात आता है, फिर हमारा आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है। सबसे पहले हमारा गुजरात, जिसकी सबसे लंबी सीमा है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे आता है हमारा तमिलनाडु, नंबर 4 पे आता है महाराष्ट्र, नंबर 5 पे आएगा केरला, नंबर 6 पे उड़ीसा, नंबर 7 पे कर्नाटका, नंबर 8 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 9 पे गोवा। इतने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी एक समुद्री सीमा है। इसके बाद विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में स्थित है? ये क्वेश्चन रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो किस झील पर स्थित है? हमारा डल झील पर। किस तरह स्थित है? डल झील पर स्थित। डल झील हमारी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो पूर्वी घाट की जो हवा की दिशा है वो समांतर हो जाती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिनसे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है? तो उस तकनीकों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस तकनीक को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? उसको यहाँ पर हम लोग जानते हैं टपक सिंचाई। क्या जानते हैं? टपक सिंचाई के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब कि आप चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, राज्य प्रमुख हो, आप किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये हमारा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये हमारा अनुच्छेद में कहा गया है अनुच्छेद 361, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा हमारा अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो वो अधिकार हमारा कौन सा? अनुच्छेद 25 से जो 28 अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट इनको आप ध्यान रखेंगे।
मौलिक अधिकार में आता है। किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है। इसके बाद नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो कितने ज़िले हमारे हैं? 2 ज़िले। कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। मतलब जो समिति का जो हमारा गठन है वो क्यों अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो किस कारण, मतलब क्या मुद्दा रहा होगा कि उस समिति का गठन किया गया? तो वो हमारा मुद्दा क्या था? भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जो निवल है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर से माइनस कर देंगे उत्पादन, तो क्या चीज़ बनती है? तो क्या चीज़ बनती है? राष्ट्रीय आय। हमारा राष्ट्रीय आय का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आय का सूत्र है, अप्रत्यक्ष कर माइनस के उपदान बराबर राष्ट्रीय आय। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? जो लॉरेंज वक्र होता है वो हमारा इस प्रकार का चलता है। ठीक है, इस प्रकार का चलता है। तो क्या दर्शाता है? आय वितरण। क्या दर्शाता है? आय वितरण। इसके बाद एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत का कितना हिस्सा होता है? तो कितना हिस्सा होता है? 50% का हिस्सा होता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 50% का हिस्सा होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो हमारी कौन संस्था है? तो वो यहाँ पर जो हमारी संस्था है वो हमारी है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक है, जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को यहाँ पर निगरानी रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? 2016 में प्रारंभ की। कब की गई थी? 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? गोल्डन हैंडशेक ये किस योजना का नाम है? स्वैच्छिक सेना निवृत्ति योजना। इसको हम लोग गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो अटल जो हमारी योजना है, अटल पेंशन योजना, इसमें सम्मिलित होने के लिए कितनी आयु चाहिए? 40 वर्ष की आयु चाहिए। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सैंटियागो रेमन वाई केजल ने जीता था। इसे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता का क्या नाम है? उनका नाम क्या है हमारा? उनका नाम हमारा यहाँ पर है, ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो वो यहाँ पर थे हमारे एमिल जेनिंग्स। कौन थे? एमिल जेनिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लोना शब्द का जो प्रयोग है सब लोग जानते हैं, कबड्डी में किया जाता है। किस में किया जाता है? कबड्डी में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में बनाया जाता है। तो 11 जुलाई को क्या बनाया जाता है? तो 11 जुलाई को यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। यहाँ पर लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। और जो हमारा है विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? 22 मार्च को। कब बनाया जाता है? 22 मार्च को। और विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है 11 जुलाई को। तो अब ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था किरण देसाई ने लिखा था, यानी कि देसाई जी ने लिखा था। इसके बाद 74 एम्स्टर्डम की राजधानी है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो ये हमारी किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है। इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। दक्षिण कोरिया की राजधानी हमारी है सियोल। क्या है? सियोल। इटली की राजधानी क्या है हमारी? रोम। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हमारा अडोल्फ गैस्टोन्स ने किया था। मतलब कि अडोल्फ गैस्टेन यूजेन फिक ने किया था। मतलब कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे जीके के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको तैयार कर लेंगे। हम आप लोगों के लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे जब तक कि आपकी यहाँ पर जीके मस्त नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पर अपने फ्रेंडों को शेयर करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर सब प्यारे शब्द लिखें, मैं उसका वेट करूँगा और रिप्लाई भी दूँगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।